सबको जय श्री राम। आज मैं एक व्यापारी की बात करती है। एक व्यापारी था, वो बहुत व्यापार करता था और वो आधा सामान झूठ बेचता था। जो सामान उसका असली सामान था और उसको झूठ में बोलता था। वो जैसे 100 का सामान वो 200 का बेचता था, 500 का सामान 1000 का बेचता था। उसका वही धंधा था और बड़े भारी पैसे कमाए उसने, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। और उसका वही धंधा करता था। अब बाजार में वही ऐसा ठगता रहता था, गांव गांव में जाता था और गांव गांव में ऐसा ठगता रहता था। लोग मतलब उससे सामान लेते थे और को क्या पता होता थी भाई आदमी को कि भाई इतने का है सामान, इतने का है सामान। उनको कोई पता भी नहीं होता था। उसने जाना गाँव गाँव में 10 का सामान उसने 20 में बेचना, 20 का सामान उसने 40 में बेचना। ऐसा ऐसा करता था वो। ऐसा दिन निकलते रहे, निकलते रहे दिन। वो गाँव गाँव में जाता तो वो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। फिर बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। फिर वो हर गांव में जाना उसने, 3-4 नौकर रखे और गांव गांव में जाना उसने। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया और वो लाखों और पैसे कमाने लगे। एक दिन ऐसा हो गया, वो कहीं दूसरे गांव गया बेचने, सामान बेचने। वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा पैसे लाए और बैग भर के पैसे गिराई और वो पेड़ के नीचे बैठा। ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप थी और केला घर को आया। पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठा। उसने सोचा कि वहाँ बैठना मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी उसको। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और उसने क्या किया, पानी पिया और उसको नींद आ गई और थोड़ी देर ऐसे करने लगा। जो पैसे का बैग उसने अपने सिरहाने में रख दिया और ऐसा नीचे लेट लिया, सो गया। थोड़ा देर नीचे वो, थोड़ी देर नीचे सो गया वो। इधर से बंदर आ गया और बंदर ने उसकी बैग छीनी और वो पेड़ में चढ़ा दी। जैसे उसने पेड़ में चढ़ाई, उसने ऊपर से वो पैसे सारे खोले। उसने सोचा बंदर ने भाई पता नहीं खाने को ना कोई चीज़। उसने ऊपर से वो बैग खोली और नीचे से लगा ठुड़कने और सारे पैसे उसके कोई नदी में गिरे, कोई कहाँ गिरे। जो उसने लोग देखो पैसे से उठकता थे और को सामान से, भाई ऐसे 20 का सामान और 40 में, 40 का सामान 50 में, ऐसे ऐसा करता था वो तो पैसे सारे जो उसने ठगे हुए पैसे सारे गए इधर उधर पानी में। कोई बंदर ने तोड़े फोड़े सारे पैसे, फाड़ फूड़ के ख़त्म कर दिया। जो उसका असली कमाई था वो सारे पैसे उसके बच गए और थैली उसके मुंह के सामने पड़ गई। तब वो ऐसा हो गया। वो तब सोचने बैठा, वहाँ वो देखो बा जो मेरे पैसे मैंने असली कमाई थी, जो मेरी मेहनत की कमाई थी, वो पैसे देखो मेरे सारे वापस आ गए। उनमें मेरे से 1 रुपया भी नहीं खराब हुआ। जो पैसे मैंने इधर उधर से और से जो मैंने बेकार के पैसे मांगे हैं लोग और से, जो भाई मैंने झूठ सामान बेचा है, उससे देखो पैसे मेरे सारे तोड़ ताड़ के इनने फाड़ फूड़ के ख़त्म कर दिए। देखो बेईमानी ज़िंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए। उसने बोला, ऐसा लगा सोचने को केला बैठ के भाई देखो मैंने इतनी बेईमानी की थी और के साथ तब देखो मेरे पैसे देखो, जो जो भी मेरे पैसे उसने गिने। फिर बैग रोने लगा, नीचे से बंदर ऊपर से फेंकने लगा, फाड़ने लगा, बैग फेंकने लगा, फाड़ने लगा। कोई इधर उधर नदी में गया, कोई नाले में गया, ऐसे ऐसे गए, कोई बावड़ी में गिर गए, गिल्ले हो गए, वहाँ कुएं में गिर गए। ऐसे ऐसे पैसे जो उसने मुफ्त की कमाई की थी, जो फालतू कमाई की थी उसने, जो झूठ की कमाई की थी, वो सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए। जो उसने मेहनत की कमाई की थी, खून पसीने की कमाई थी, जो गांव गांव में चलता था पैदल बड़ी दूर दूर तक जाता था, वो पैसा उसका 1 रुपया भी नहीं खराब हुआ। वो सारी थैली उसके मुंह के सामने पड़ी और उसने वो थैली उठाई और पैसे गिनने लगा। तब उसने कहा मुँह में आंसू आए। देखो जो मेरे असली में मेहनत की खून की कमाई थी, वो देखो मेरे 1 रुपया भी खराब नहीं हुआ। जो मैंने और से फालतू पैसे लेता था मैं, वो देखो सारे पैसे ख़त्म हो गए। और यही बंदर निकल देखा, एक ही बंदर ने, इसने देखो मेरी बैग छीनी। तब आज से गलत मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं करूँगा। जो मेरा सामान हो, हाँ भाई ऐसे 5-10 रुपया निकालो, वो कर दिया। 500 का सामान होता है वो 1000 रुपये का बेचता था। जो 2000 का सामान होता था वो 5000 में बेचता था। ऐसा ऐसा करता था। गांव गांव में जो अच्छे अच्छे आदमी, सेठ सेठ आदमी ले लेते थे भाई। उसको क्या पता हुआ, उसको याद आई ऐसी कान पकड़े उसने पेड़ के नीचे। आज से मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। जो भी मेरा मेहनत का कमाई है वही मैं कमाऊँगा। जैसे 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कमाऊँगा मैं, ज़्यादा मैं गलत कभी नहीं करूँगा। जो देखो मेरी मेहनत की कमाई थी, वो देखो एक नोट भी नहीं देखो यहाँ से तुम फाड़ा। जो मैंने फालतू कमाई करता था, मैं इधर उधर से लोग ठगता था, वो नोट देखो सारे आज खत्म हो गए। आज से मैंने कान पकड़े, कभी मैं बेईमानी नहीं करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और ईमानदारी से अपना व्यापार करूँगा। तो अब बोलते ऐसा जो फालतू देखो हम ठगते लोग, देखो इधर उधर से लाते, देखो पैसा ठगना पोकना, ऐसा करना, झूठ लाना। जैसे पैसे वैसे देखो, देखो हम ये देते हैं लोन में, ये देना क्या बोलते ब्याज में पैसा देता है। देते देखो सारे दुनिया में ब्याज में देना पैसा, वहाँ से देखो ब्याज मांगना। देखो जो जिसने वो पैसे लिए होते हैं उनका भी देखो ब्याज जैसे जान जाती है, तब देखो उनके ब्याज खत्म नहीं होता है। देखो पैसा जो मांगते हैं वो उनको भी कभी कामयाब नहीं होते देखो ज़िंदगी में, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो बोलते फालतू पैसा किसी से मत लो और फालतू मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती है। उसकी देखो जो मैं उसकी
जो उसकी मेहनत की कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी, वो देखो 1 रुपया भी नहीं वहाँ इधर-उधर गया। वो सारा पैसा उसके गिना, सारा पैसा उसके पास थी। जो उसने फालतू कमाई की थी इधर-उधर से लोग का, देखो वो पैसा सारा खत्म हो चुका था और कुछ नहीं रहता उसके पास। तब उसने कान पकड़े, भाई दूसरी बार मैं ऐसे गलत काम दूसरी बार कभी नहीं करूँगा। देखो मेहनत का पैसा कमाऊँगा और मेहनत की रोटी खाऊँगा। जो मैं फालतू पैसा कमाता था, वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं करूँगा। बाई पेड़ के नीचे उसने कसम खाई और अपने बेटे को भी वही बात बोली उसने। तो बोलते ऐसा ईमानदारी का पैसा कभी खत्म नहीं होता खा-खा के। जो बेईमानी का पैसा करते हम, वो एक दिन भी नहीं लगता है। ऐसे देखो छीन लेते भगवान हो तो देखने वाला देखो। छीन लिया वो पैसा, देखो उसको कुछ नहीं रहा। और वहाँ मैं देखने बैठा तब उसको याद आई कि कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ हो, ना बेईमानी का पैसा खाना चाहिए। जो मेहनत की कमाई उसको खाओ और उसको कमाओ, फालतू पैसा किसी का मत लो और गरीब आदमी को भी मत सताओ। जो भी गरीब आदमी को ऐसा ऐसा भी कहते उनके साथ भी ऐसा ही होता है। एक उस टाइम तो होता है भाई नहीं हम ऐसा है, थोड़े दिन के बाद उनको पता लगता है इनके साथ देखो फलाने आदमी के साथ ऐसा की थी, आज देखो इनको भुगतनी पड़ी है। ऐसे कभी गलत भी किया मत करो। ईमानदारी का पैसा कभी खत्म नहीं होता। ईमानदारी का बातचीत भी करो ईमानदारी से। वो देखो दूर दूर तक जाती हूँ, ये बहुत ईमानदार है उसके पास जाओ, देखो ये अच्छी सलाह देता है, देखो उसके पास जाओ। जो बेईमानी दूसरों को लड़ाता है उसके पास लोग कोई भी नहीं आता है। वो तो लड़ाने वाला काम करता, पूरा गाँव इसने खत्म कर चुका है, इसके पास मत जाओ। तो ऐसा है, जो बातचीत हो अच्छी करो और बेईमानी कभी ज़िंदगी भर किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।